दोस्तों, ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर होम्योपैथिक, अगर आप डिप्रेशन से ग्रसित हैं, तनाव में रहते हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर नींद आनी बंद हो जाती है, कहीं मन नहीं लगता, भीड़ में जाने से घबराहट होती है, बेचैनी होती है, ऐसा लगता है कि मैं गिर ना जाऊं। पान खाने जाता है तो उसके मन में डर है मैं गिर ना जाऊं, तो पान की केबिन का कोना पकड़ लेता है। बाजार में जाता है तो ऊपर जो लंबी बिल्डिंगें देखता है तो उससे महसूस होता है कि कोई बिल्डिंग मेरे ऊपर न गिर जाए। कई तरह के डिप्रेशन के लक्षण तनाव के होते हैं। कोई अकेला नहीं रह सकता, घर के अंदर डर रहता है कोई आ न जाए। डिप्रेशन कई तरह के होते हैं। तो एलोपैथिक के अंदर जो मनोचिकित्सक होता है वो इसका इलाज करता है। एलोपैथिक के इलाज के अंदर डिप्रेशन को दूर करने के लिए जो दवाइयाँ दी जाती है वो मस्तिष्क पे क्रिया करने वाली दवाइयाँ होती हैं। जो भी दवाइयाँ हैं, तो जैसे ही गोली खाएंगे एलोपैथिक के तनाव को दूर करने के लिए, तो वो सीधी आपके दिमाग के ऊपर जाकर के उसको रिलैक्स करती है और आपका जो टेंशन है अपने आप को आप कुछ बेहतर महसूस करेंगे। इस प्रकार कईयों को नींद नहीं आती तो मनोचिकित्सक रात को नींद की गोली दे देते हैं। तो एक बार ये अगर चिकित्सा शुरू हो गई और आप इसके आदी बन गए तो आपसे फिर ये दवाइयाँ नहीं छूटेगी। प्रबल मनोबल हो तो दवाइयाँ अंग्रेजी छूट सकती है डिप्रेशन की। और मनोबल, आत्मबल, विल पावर, ये जब कम होती है आदमी को, जब भी आदमी डिप्रेशन के अंदर आता है। और जो आदमी जिनकी जीवनी शक्ति प्रबल, मजबूत, ईश्वर पे भरोसा करने वाला आदमी, कोई से न डरने वाला आदमी, किसी का भय नहीं लगने वाला आदमी, उसको डिप्रेशन का रोग हो ही नहीं सकता। सवाल ये, डिप्रेशन गरीब को भी होता है, गरीब को तो होना ही होना है, अमीर को भी होता है। गरीब को ये चिंता कि कोई बीमार हो गया, अब रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं, रोज़ कुआं खोदते हैं, रोज़ पानी पीते हैं, वो इलाज के पैसे कहाँ से लाए। गरीब को ये डिप्रेशन होता है। ये नहीं होता है कि उसको कहीं जाने में घबराहट होती है या और होता है, ये नहीं होता है। यही होता है कि कैसे इलाज कराएं, पैसे नहीं हैं। इसी चिंता के अंदर उनको नींद नहीं आती। तो जो बीड़ी पीने वाले हैं, 4 बीड़ी रात को पीते हैं, वो रात भर बैठे बैठे
10-20 बीड़ी फूंक लेते हैं, दिन में फूंक लेते हैं गम को गलत करने के लिए। और जो ड्रिंकर होते हैं, शराब पीने वाले, तो वो थोड़ा तनाव में ज़्यादा आते ही वहाँ से खिसक के जहाँ भी उनका स्थान है बैठ करके 2-3 पेग बिना टाइम के ही वो लगा लेते हैं। एक पेग जैसे ही पेट में उतरा और मस्तिष्क से रिलैक्स हुआ और आदमी अच्छे मूड में आ जाता है। 2-3 पेग के अंदर तो वो भूल ही जाता है कि मेरे को ये डिप्रेशन था, इसकी वजह से मैंने ये ली। तो वो धीरे धीरे शराब का आदी बन जाता है। तो डिप्रेशन होते ही आप होम्योपैथिक का सहारा लें। होम्योपैथी के अंदर डिप्रेशन को दूर करने के लिए लक्षणों के अनुसार चिकित्सा है। और थोड़ा पेशेंस के साथ अगर आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट डिप्रेशन का लेंगे, तनाव का, मानसिक रोगों का, ये कैसे भी समझ लो, तो होम्योपैथिक सक्षम हैं आपके तनाव को, डिप्रेशन को दूर करने के लिए। थोड़ा बस सब्र के साथ दवा का, तनाव और अवसाद एक ही बात है कि ये समस्या आम बात हो गई है। ज़रूरत से ज़्यादा काम, आगे बढ़ने की चाह है, लोग इतना तनाव में रहते हैं कि ये समस्या बीमारी का रूप लेती है। इस बीमारी से रोज़मर्रा के काम में बाधा पहुंचने लगे तो ज़रूरी है कि इस समस्या का सही ढंग से इलाज किया जाए। तनाव की समस्या होने पर नींद कम आना, सांस फूलना, भूख कम लगना जैसी समस्याएं लगती है। ऐसे में तुरंत ही मनोचिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए। लेकिन अगर आप किसी मनोचिकित्सक के पास नहीं जाना चाहते हैं तो होम्योपैथी के पास भी इसका इलाज संभव है। अब मैं आपको संक्षेप में बताता हूँ कि किस तरह का डिप्रेशन के कौन सी दवा के अंदर क्या क्या लक्षण हैं। इससे आपको भी मदद मिलेगी, आपके डॉक्टर को भी मदद मिलेगी। बता रहा हूँ मैं आपको। हाँ, नंबर 1 दवा है एकोनाइट नेपलेस। मैं कहता हूँ कि पूरी होम्योपैथिक में इसके बराबर कोई दवा नहीं। सबसे बड़ा आराम है कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, क्योंकि इसकी क्रिया स्थिति काल मात्र घंटा 2 घंटा होती है, नहीं ये एग्रावेशन करती। लेकिन एकोनाइट नेपलेस इस दवा का तनाव, अवसाद, मृत्यु भय, घबराहट और बेचैनी, ये 3 लक्षण एकोनाइट के खास होते हैं स्वस्थ आदमी में। कि मैं मर नहीं जाऊं। जैसे मान लीजिए आदमी कोई भी रोग का रोगी है, यूं मान के चलिए, डिप्रेशन से भी कोई मतलब नहीं। मान लीजिए कि पीठ में दर्द है, या मान लीजिए बीपी हाई हो गया, या कोई भी तकलीफ जो आदमी को बढ़ जाती है और उसके मन में सिर्फ ये ख्यालात पैदा अगर हो जाएं कि मैं अब नहीं बचूंगा, मैं मर जाऊंगा, मरने का डर सताने लगता है,
और बेचैनी में मरा, बेचैनी और घबराहट। तो रोगी ब्लड प्रेशर का है लक्षण एकोनाइट का दे रहा है। एकोनाइट कोई ब्लड प्रेशर की दवा नहीं है, यही होम्योपैथिक है। इसी चीज को समझने की कोशिश करो। आप तक किसी ने इस चीज को आपको नहीं समझाया कि ये लाक्षणिक चिकित्सा क्यों है। अरे ये जो कुछ लिखा है ना, ये कोई खास नहीं हम सामने रख के बैठ जाते हैं। हम बोलते हैं तो हमारे अनुभव के आधार पे बोलते हैं। आपको कुछ भी नहीं सोचना, आपको यही देखना है कि घबराहट और बेचैनी और मृत्यु भय से परेशान है। तो आप अगर हाई ब्लड प्रेशर के रोगी हैं और आपका बीपी बढ़ गया है और ये लक्षण पैदा हो गए हैं, तो आपका डॉक्टर तो देखो बीपी चेक करके बीपी की गोली देगा। अगर उस वक्त आपके पास एकोनाइट 1 लाख पोटेंसी या 10,000 या 1,000, अगर 1,000 है तो 15-15 मिनट में 2 खुराक ले लीजिए, और 1 लाख है तो 1 बूंद जीभ पे डाल लीजिए और घड़ी से समय मिला लीजिए। आपने अपने मीटर से बीपी नापा है और 20 मिनट बाद नाप लीजिए, आपका व्यय भी कम होगा और आपका बीपी भी कम होगा। तो कोई तेज दवा से बीपी को कम करना, जैसे निकार्डिया कैप्सूल आता है एलोपैथिक में, और भी इस तरह के कई कैप्सूल आते हैं। मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि उसका प्रयोग न करें। अगर बीपी ज़्यादा हो गया है और आपके डॉक्टर ने कह रखा है कि निकार्डिया 5 mg कैप्सूल छेद करके सुई से उसको चूस ले, तो आपको बिल्कुल देर नहीं करनी चाहिए। न तो आपको और कोई डॉक्टर मिलेगा न और कुछ। मान लीजिए रात के समय आपकी तबीयत बिगड़ गई, रात को कोई डॉक्टर गेट नहीं खोलता, कोई डॉक्टर आपका फ़ोन अटेंड नहीं करता, वो गए ज़माने, तो आपको सीधा हॉस्पिटल जाना चाहिए। और हॉस्पिटल के अंदर नाइट ड्यूटी के अंदर जो डॉक्टर होता है वो आपका बीपी चेक करेगा, बिल्कुल करेगा। कोई पैसा कौड़ी कुछ नहीं लगना आपका, वो कर देगा आपका बीपी बहुत हाई है, बस उसका काम सिर्फ इतना ही है। वो डॉक्टर अगर जो नाइट ड्यूटी के अंदर है वो अगर फिजिशियन हैं तो आपको वो कोई गोली लिख देगा कि ये गोली खाओ, और आपका बीपी 200 से ऊपर है, आप भर्ती हो जाओ। हम डॉक्टर को कॉल करके बुला लेंगे, वो ये राय देगा। और जो आँख के डॉक्टर हैं, आई स्पेशलिस्ट, तो नाइट ड्यूटी उनकी भी होती है, वो क्या देंगे? वो आपका बीपी नाप करके कहेंगे आपका बीपी बहुत हाई है, हम डॉक्टर को बुला लेते हैं, एम्बुलेंस भेज के कॉल करके आप भर्ती हो जाइए। ये व्यवस्था हॉस्पिटल के अंदर है। और भर्ती होने के बाद में वो जो भी आपको निकार्डिया का कैप्सूल जो भी देके कम करेंगे। तो
जो रात दिन का रोगी है हाई ब्लड प्रेशर का, किसी भी समय बढ़ सकता है, तो उसको देखिए कोई लाज शर्म की बात नहीं, उसको निकार्डिया 5 mg का कैप्सूल जो मात्र 1 रुपये का आता है, वो 5-10 रखने चाहिए। हर साल उनको बदलते रहना चाहिए एक्सपायरी डेट देख के। तो जब बीपी इतना हाई हो, आप कहीं जाने की स्थिति में नहीं हो, ये नहीं कि आप 160-70 पे ही निकार्डिया का प्रयोग करें, नहीं। जब 200 के आसपास हो, बहुत बेचैनी हो, घबराहट हो, तो उसको चूसते ही 5 मिनट के अंदर या 7 मिनट के अंदर बीपी आपका 30-40-50 पॉइंट कम हो जाता है, आपको आराम मिल जाता है। डॉक्टरों में 2 मत हैं। अब आप ये मत करना कि आप होम्योपैथिक में बोलते बोलते ये एलोपैथिक क्यों बता रहे हैं। सब जरूरी है, हर एक से वास्ता पड़ता है। तुम किसी को नाराज मत करो, किसी से भी तुम्हारा वास्ता पड़ जाएगा। इसलिए कोई चिकित्सा की भी बुराई मत करो, अपनी अपनी जगह सब श्रेष्ठ हैं। जो वक्त पे लग जाए दवा, वो दवा है। सबसे पहला प्रश्न ये है कि अपनी जिंदगी, अपना जीवन, अपने को कोई तकलीफ न हो, ये सुरक्षित रहे। चाहे आपको कोई भी दवाई खानी पड़े, तो होम्योपैथी के अंदर अगर ऐसी स्थिति किसी भी बीमारी में पैदा होती है, घबराहट, बेचैनी और मृत्यु भय, तो आपको एकोनाइट 1 लाख या 10,000 या 1,000 की 1-2 खुराक ले लेनी चाहिए। आपको 20 मिनट में आराम आएगा और शांत नींद आ जाएगी। फिर अगर रात को अगर ऐसा फिर हो जाए तो फिर ले सकते हो, लेकिन इसका खास लक्षण जो है एकोनाइट के डिप्रेशन के रोगी का, कि घबराहट, बेचैनी और मृत्यु भय, अचानक ये होना अचानक ही होता है। अभी थोड़ी देर पहले तो तुम ठीक थे, एकदम से ही तुम कहते हो मरा तो मेरे को बचाओ। तो एकोनाइट नंबर 1 की दवा है। हाँ, दूसरी जो दवा है, जो रोगी ऊंचाई की ओर देख नहीं सकते, चक्कर आने लग जाते हैं, या ऊंचाई पे उनको चढ़ा दो तो ज़मीन की ओर नहीं देख सकते, वो सोचते हैं कि देखते ही कि अगर यहाँ से गिर गए तो, और कभी कभी गिर जाते हैं। जबकि एक कारीगर वहाँ इतनी ऊंचाई पे बैठा हुआ चुनाई करता है, वो भी आप जैसा ही आदमी है। फिर आपको डर क्यों लगता है, उसको क्यों नहीं लगता, इस पे मैं फिर बाद में बताऊंगा। तो इस तरह के लक्षण हो और रोगी भीड़ में जाना चाहता ही नहीं हो, यूँ लगता है मैं कोई दीवार से टकरा नहीं जाऊं, तो कोई ना कोई चीज़ का सहारा ले लेता है। इस तरह की जो घबराहट और बेचैनी होती है, इसकी दवा है आर्जेंटम नाइट्रिक्रम। आर्जेंटम नाइट्रिक्रम का रोगी डरपोक होता है। कहीं जाना है फंक्शन प्रोग्राम में, तो पहले टॉयलेट जाएगा, कहीं वहाँ मेरी इच्छा हो गई तो कहाँ जाऊँगा, उसके मन में एंटीसेपेटरी फेयर
मृत्यु भय, ये एकोनाइट का मृत्यु भय अलग है, इसका अलग है। आर्जेंटम नाइट्रिक्रम का रोगी कोई जुलूस में, कोई मीटिंग में, जहाँ 1000-2000 आदमी इकट्ठे हुए हों, या थिएटर में, कहने का मतलब है कि जहाँ भीड़ हो, सफोकेशन हो, सब्जी मंडी हो, कोई जगह हो, तो आर्जेंटम नाइट्रिक्रम का रोगी वहाँ नहीं टिक सकता। उसका डिप्रेशन बढ़ता है, घबराहट बढ़ती है कि कहीं मैं मर नहीं जाऊं। तो ऐसे व्यक्ति को आर्जेंटम नाइट्रिक्रम 30 पोटेंसी दिन में 4 बार खानी चाहिए। महीना 20 दिन खाएगा तो उसका भय कम हो जाएगा, और कुछ उसको अपना आत्मबल भी साथ में बढ़ाना चाहिए। जो डॉक्टर आपका इलाज कर रहा है उसको कहना चाहिए। रोगी कहता है कि मैं सब्जी लेने जाता हूँ, वहाँ भीड़ अधिक होती है सब्जी मंडी में, वहाँ मेरा जीव बहुत घबराता है। और डॉक्टर होम्योपैथिक इलाज कर रहा है आर्जेंटम नाइट्रिक्रम से, तो डॉक्टर ये कहेगा, अच्छा डॉक्टर होगा जो, और कहना भी चाहिए कि तुम्हारा जहाँ जाने से जी घबराता है तो एक खुराक इसकी ले लो, अपनी जेब में शीशी रखो, आर्जेंटम नाइट्रिक्रम 30 की। अब एक बात बताओ, मैंने ये क्यों कहा कि जेब में शीशी रखो, घर से खा करके भी चल जाओ? आप बता सकते हैं इसका कारण? मैं बताता हूँ। अरे कभी कभी आदमी रबड़ के सांप से भी डर जाता है, इस बात को आप जानते हो। रबड़ की छिपकली से भी डर जाता है। तो जैसे घर से आर्जेंटम की 30 की खुराक खा के सब्जी मंडी गए जनाब, और डॉक्टर के कहने के हिसाब से जेब में शीशी है कि तुम्हारा जहाँ भी जी घबराए तो 1, 2, 3 खुराक खा लिया करो, टाइम मत देखो। तो रोगी ये सोचता है कि मैं खुराक खा के आया हूँ, आज मेरा जी नहीं घबराएगा, या घबराएगा तो कम घबराएगा, और अगर घबराएगा तो मेरे पास में बंदोबस्त है, मैं फ़ौरन ले लूँगा, न पानी की ज़रूरत न कुछ और की ज़रूरत। वो दवा उसका हथियार है, उसके मन को हिम्मत देता है कि मैं जेब के अंदर तुम्हारे हूँ। और वाकई वहाँ आदमी जाने के बाद अगर उसका जी घबराने लगे तो तुरंत शीशी में से 10 गोली मुंह में डाल लेनी चाहिए। 5 मिनट में घबराहट कम हो जाएगी। नहीं होती है तो और डाल लीजिए। आप 10 खुराक भी ले लोगे ना तो भी कोई नुकसान नहीं करेगी। तो इस तरह के जो लक्षण वाले रोगी हैं, जो अकेले नहीं जा सकते, भीड़ में नहीं जा सकते, सभा में नहीं जा सकते, खुले में रहना पसंद करते हैं, ज़्यादा हाव हुल्ला शोरगुल पसंद नहीं करते, जो थिएटर में नहीं जा सकते, जो डिस्को डांस नहीं देख सकते, जो कैबरा नहीं देख सकते, जहाँ कितनी तरह की लाइटिंग होती है प्रोग्राम में, वो सहन नहीं कर सकते, वो सब आर्जेंटम नाइट्रिक्रम के रोगी हैं। 30 पोटेंसी मैंने कहा है, चिकित्सक 200 भी दे सकता है, 1000 भी दे सकता है। तो इस तरह के लक्षण वाले का इलाज आर्जेंटम नाइट्रिक्रम से होता है।
अब मैं आगे बढ़ता हूँ कि डिप्रेशन में कुल मिलाकर के तनाव में, स्ट्रेस में 3 ही लक्षण अधिक होते हैं। देखो, आर्जेंटम नाइट्रिक्रम में भी मृत्यु भय है, लेकिन वो ऊपर देखने से और भीड़ की वजह से है। एकोनाइट का रोगी बलिष्ठ होता है, नया नया होता है, उसका मृत्यु भय बहुत ज़्यादा होता है, छटपटाने लगता है, यातना होती है शरीर में। और तीसरी जो दवा है डिप्रेशन की, वो है आर्सेनिक एल। 30 पोटेंसी, 200 पोटेंसी, जो भी आपको डॉक्टर दे। तो जो रोगी तनाव में अवसाद से घिरे रहते हैं, कई तरह की परेशानियां, अकेले रहने से डरना इसमें भी है, उसे लगता है कि ठीक ढंग से मैं चल नहीं रहा, और कमज़ोर होता है। जबकि एकोनाइट का रोगी बलिष्ठ होता है। बलिष्ठ का मतलब पहलवान से नहीं, मतलब ठीक ठाक होता है। लेकिन आर्सेनिक का रोगी कमज़ोर, दुबला पतला और सफाई पसंद होता है। आर्सेनिक का रोगी अगर 104 फीवर उसको है, लेटा हुआ है, अब आजकल तो फैशन ही हट गया, तो हवा से जैसे कमरे में टंगा हुआ कैलेंडर अगर उल्टा हो गया, तो जो आर्सेनिक का पेशेंट कमरे में लेटा हुआ है, उसकी बेचैनी बढ़ती है। अब उससे बुखार में खुद से तो उठा जाता नहीं उस कैलेंडर को सही करने के लिए, तो वो आवाज़ें लगाता है। कोई आता है, क्या बात है, कि कुछ भी नहीं, ये कैलेंडर है ना, इसको सही करो। अब एक बात बताओ आप, कैलेंडर उल्टा हो तो क्या हो गया, सुलटा हो तो क्या हो गया, लेकिन नहीं, ये आर्सेनिक का लक्षण है। वो सफाई पसंद है, उसे कोई गलत चीज़, अनुचित चीज़ दिखेगी तो उसको सहन नहीं होगी, उसकी बेचैनी बढ़ेगी जब तक वो सही नहीं होती। अगर उसका तकिया फट गया तो जब तक उसको कहीं, सल्फर का रोगी फट गया, चारों तरफ से गंदा हो रहा है और हो रहा है, खुद भी गंदा रहता है और गंदे तकिए के अंदर कि हाँ यार कौन सी ये अपने को ज़िंदगी गुजारनी है, तो चले जाएंगे। आर्सेनिक का रोगी नहीं करेगा ये सहन, वो कहेगा इसको जल्दी रिपेयर करो या दूसरा लाओ। उसकी घबराहट, बेचैनी, मृत्यु भय, ये आर्सेनिक में ये बढ़ जाते हैं। रोगी कमज़ोर होता है और डरपोक होता है। तो ऐसे समय में रोगी को खास करके अकेले रहने पर उसको बहुत डर लगता है। तो अगर डर लगे तो एक खुराक आर्सेनिक एल की 30 पोटेंसी की खा लें, तो उसकी बेचैनी कम हो जाएगी, उसका डर भी कम हो जाएगा। तो ये दवा आर्सेनिक एल 30 भी डिप्रेशन की बहुत प्यारी दवा है। दवाइयाँ होम्योपैथिक में सैकड़ों हैं, लेकिन मैं आपको देखिए खास ही बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे बोलना भी पड़ता है, क्योंकि वीडियो वैसे भी 29 मिनट का हो गया ये। अगली दवा जो डिप्रेशन की, तनाव की है, उसका नाम जेल्चिमियम है। जेल्चिमियम एंजाइटी की एक बहुत प्यारी दवा है, लेकिन
इसके कुछ लक्षण ऐसे हैं वो होने चाहिए। घबराहट, बेचैनी, मृत्यु भय, जेलसीमियम भी है। बच्चे को डर लगता है कि दाई की गोद से मैं गिर नहीं पड़ूं, वो रोता है। जेलसीमियम में भी मृत्यु भय है, भीड़ में जाना आना कहीं पसंद नहीं। और जो इसका 1-2 लक्षण और वो है, जेलसीमियम का रोगी चाहे उसे बीमारी कोई भी क्यों ना हो, तनाव हो, डिप्रेशन हो, बुखार हो, उसको प्यास नहीं के बराबर लगती है। बुखार के अंदर या किसी भी स्थिति में प्यास कम लगती है, नहीं के बराबर। तो ऐसी स्थिति में जेलसीमियम 200 पोटेंसी का देने से उसकी एंजाइटी ख़त्म होगी और उसका जो डरपोकपना है वो दूर होगा। और अगर रोगी कहता है कि मेरे को प्यास बहुत लगती है, गिलास पे गिलास आधा घंटा में खाली करता है, और बाकी सब लक्षण अगर ऐसे हैं डरपोकपने के और उसको अगर आपने एंजाइटी ठीक करने के लिए जेलसीमियम दे दिया तो वो काम नहीं करेगी। यूँ चलती है ये होम्योपैथिक में, क्या करूं बताओ। ऐसा रहस्य महात्मा हैनीमैन इसके अंदर छोड़ के गया। अरे हम लोगों को एक एक लक्षण के ऊपर ध्यान देना पड़ता है। एक रोगी कह दे मात्र कि मैं डिप्रेशन में आ गया, दवाई लिखो, तो हम कैसे लिखें। मैं आपको बता रहा हूँ किस किस तरह के डिप्रेशन, किस में क्या होता है, किस में क्या होता है, तो आपको मालूम पड़ेगा कि चिकित्सक के सामने कितनी बड़ी समस्या है। उसे दोष नहीं देना चाहिए। और अगर रोगी से पूछते हैं कि भाई तेरे को प्यास, तो इससे क्या मतलब है प्यास से क्या मतलब है, तो वो उल्टा लेता है। अरे यहाँ तक के लक्षण हैं कि रोगी से पूछते हैं डॉक्टर क्या तुम्हारी दस्त खट्टी है या मीठी है, क्या बात करते हो आप। ऐसे ऐसे अद्भुत लक्षण होम्योपैथिक के अंदर हैं। तो क्या इस खराब चीज़ को आदमी कैसे बताएगा, लेकिन ऐसा रोगी होता है। ऐसे अद्भुत लक्षण, एनाकार्डियम का एक अद्भुत लक्षण, उसका रोगी सोचता है कि मेरे कंधे पे 2 भूत बैठे हैं। एक कहता है इस काम को करो, दूसरा कहता है कि नहीं मारूंगा अगर करोगे तो। क्या करे रोगी, उसमें भी मृत्यु भय है। यानी कि उसके विचार स्थिर नहीं। एक दफ़ा सोचता है ये कर लूँ, एक दफ़ा सोचता है ये कर लूँ, उसको अब ये कंधे पे भूत बैठने वाली बात रहा सवाल। ये सही है, ये लक्षण भी पागलों के अंदर देखने को मिलते हैं कि एक कंधे पे बैठा हुआ कहता कि इसको करो, एक कहता कि नहीं। ऐसे ऐसे अद्भुत लक्षण होम्योपैथिक के अंदर है। और अगर उन लक्षणों के हिसाब से अगर दवाई देंगे तो डिप्रेशन दूर होगा, अन्यथा नहीं होगा। एक बात ज़रूर मैं कहता हूँ, जिस रोगी के कोई लक्षण क्लियर नहीं है, न प्यास लगती है न भूख लगती है ज़्यादा, सब में नॉर्मल है और मैं घबरा रहा हूँ, जी घबराता हूँ,
तो ऐसे हालात पे जैल्सीमियम का प्रयोग करना चाहिए और 200 पोटेंसी में करना चाहिए। रोगी को आराम मिलेगा। अब ये सब शोध का विषय है। जो शोध हुई तो उन लोगों के दावे भी हैं कि होम्योपैथिक से डिप्रेशन, अवसाद जैसी समस्या से, तनाव, शोध किसने की? शोध एलोपैथिक डॉक्टरों ने की। शोध का विषय एलोपैथिक का है, होम्योपैथिक का नहीं। तो वो लोग इन चीज़ को नहीं मानेंगे। वो ये कहेंगे कि अगर अवसाद और डिप्रेशन है और आराम नहीं मिलता है तो होम्योपैथिक की दवा से फ़ायदा होना मुश्किल है, राहत नहीं मिलेगी। लेकिन एक जर्नल में छपी शोध में ये दावा किया गया है कि चूहों पर किए गए प्रयोग में पल्सेटिला दवा का असर तनाव को कम करने में मददगार था। मतलब 2 तरह के शोध हुए हैं। एक तो कहते हैं कि नहीं होगा, एक कहता है कि होगा। इन दवाओं का असर भले ही जानवरों पर सटीक बैठ रहा हो, लेकिन इंसानों के लिए इसे सही नहीं कहा जा सकता। क्या कहते हैं डॉक्टरों का दावा है कि तनाव या अवसाद जैसी गंभीर बीमारी में हमेशा होम्योपैथिक असरकारक हो, ये जरूरी नहीं। देखो, कई दफ़े ऐसी परिस्थितियाँ आती है तो वहाँ पे आपकी जो दवा कल तक काम कर रही थी डिप्रेशन में, ऐसी परिस्थिति आती है कि वो काम करना बंद कर देती है। भगवान न करे किसी के परिवार के अंदर कोई दुखद घटना हो जाती है तो उसको चाहे एकोनाइट दो, चाहे जैल्सीमियम दो, चाहे आर्जेंटम नाइट्रिक्रम दो, उसका दिमाग तो इतना बड़ा हादसा हो गया तो उसे तो 1-2 गोली नींद की देने से ही शांति आएगी, और वो गोली होगी एलोपैथिक की। तो इसमें कोई शर्म नहीं। ये जीवन, ये पहले हैं, बाकी चीज़ें गौण हैं। कुल मिला के आप अपने मन से दवा न लें। चाहे आपको डिप्रेशन किसी बात का हो, कोई डॉक्टर ही नहीं मिले, आपके पास दवा हो तो ले लो उसको 30 पोटेंसी में, कोई नुकसान नहीं करेगी। लेकिन जिसको भी डिप्रेशन और एंजाइटी है और अवसाद से घिरा है और जांच के अंदर कोई बीमारी गंभीर नहीं आती है और अपने को रोगी समझता है, इस तरह के लक्षण अगर हैं तो होम्योपैथिक के अंदर बहुत दवाइयाँ हैं। ये तो 4-5 दवाइयों का बताया है, बाकी अनेक दवाइयाँ हैं। तो थोड़ा पेशेंस के साथ अपना इलाज कराना चाहिए और अपने खुद की जो आत्मबल, विल पावर है, उसको बढ़ाने के जो तरीके हैं उन तरीकों को काम में लेना चाहिए। जैसे कि कोई आदमी के पास बैठो तो साला वो डराने की बातें कहेगा, गप्पे उसके वो भूत लग गया, अरे उसके वो लग गया। अरे तुम्हारे पास बैठा हुआ आदमी पहले से ही मर रहा है,
उसको ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिलती है तो उसके मन में बेचैनी बढ़ जाती है। ऐसे आदमी के पास बैठो, अरे क्या होता है डर हैं? ये टावर है ना, टीवी टावर, ये इसके ऊपर चढ़ कर के उतर आता हूँ। काय का डर है? किस बात का डर है? तुम क्यों घबराते हो? क्यों पसीने आ रहे हैं तेरे? देखो तुम्हारे सामने मैं इसके ऊपर चढ़ता हूँ। तुम कहते हो कि मैं इसको देखता हूँ जिसमें चक्कर आते हैं? और वो देखते देखते ही बंदर की तरह वो आदमी इतनी ऊंची, जो वो लगा रहता ना टीवी टावर, वो 2-3 हांडियाँ लगी रहती है, देखो हम इतना समझते नहीं है, और वो चढ़ जाता है और वहाँ जाके सैल्यूट करता है। कैसे? धर्मेंद्र साहब भी चढ़ गए थे। अरे ओ गांव वालों, ये जो बसंती हैं, मैं सुसाइड करूँगा। अरे भाई, ये सुसाइड क्या चीज़ होती है? अंग्रेज मरते हैं ना तो उसको सुसाइड कहते हैं। दोस्तों, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें। तो टंकी के ऊपर कोई नहीं चढ़े, और जो टंकी के ऊपर चढ़ जाता है ना, उसे कोई डिप्रेशन नहीं होता, उसको न मौत का डर है और न और किसी का। अरे दिन में 2 मिनट तो हंस लिया करो मेरे दोस्तों। 2 मिनट हंस लिया करो। वैसे नहीं हंसते हो तो मेरे वीडियो के साथ ही हंस लिया करो। देखो, और तो कोई दोष वाली बात नहीं, पर शाम को भाई जी के यहाँ 1-2 घंटा मुजरे पे ज़रूर जाता है। हाँ, कोई दोष नहीं। शोले फिल्म देखो। हाँ।